जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने करियर में ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। आप जो पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम बताने वाले हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए। ये कोई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, आप जिनके बारे में सोचकर पायल चूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने पायल्स भी दे दिए हैं। आप लंबी सी गहरी सांस लीजिए, उनके बारे में सोचिए और एक पायल चूज़ करिए, मतलब कि एक ऑप्शन चूज़ करिए। फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर किसी वजह से जो आपने चूज़ किया है वो आपसे मैच नहीं होता, तो एक बार आप दूसरा पायल भी सुनकर देखिए। हो सकता है कि वो आपसे मैच कर जाए, हो सकता है कि वो आपसे रेजोनेट कर जाए। तो एक बार आप उसे भी सुनकर देखिए, और अगर वो भी मैच ना हो तो थोड़ी सी समझदारी दिखाइए, क्योंकि डियर ये जनरल रीडिंग है। और देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग कैसे लेते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है। और देखिए, अगर आप हमसे मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नंबर दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप लिंक दिया गया है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन करिए और अपने जीवन में परिवर्तन करिए। अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, आप डेली मेडिटेशन करते हैं, तो डेफिनेटली आज आपकी ज़िंदगी जैसी है उससे बहुत बेहतर कल होने वाली है। ये समझ लीजिए, ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप आपने पायल चूज़ कर लिया होगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आप जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। आपने जिनके बारे में भी सोचकर पायल नंबर 1 चूज़ किया है। इधर 2 कंडीशन है और दोनों कंडीशन को डिटेल में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें। इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। उसके बाद है इधर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न थोड़ा सा कम है। मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी है, लेकिन वृषभ, कन्या, मकर राशि थोड़ा कम है। देखिए, इधर जो कंडीशन है ना, वो कुछ ऐसी है कि हमें ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं जो फर्स्ट कंडीशन है, उनसे अभी कुछ समय पहले ही आपकी दोस्ती हुई है, कुछ समय पहले ही। ठीक है, और जो सेकंड कंडीशन है उनके लिए हमें ऐसा लगता है कि आप अपने एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हैं। जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें ये आपके एक्स नहीं है, उसमें हमें ऐसा लगता है कि आप किसी न्यू पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, जो हर पल आपको पाने का ख्वाब रखते हैं, जो हर पल आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। इवन वो तो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं? वो आपके लिए मेडिटेशन कर रहे हैं। हाँ, वो आपके लिए मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और दिन रात ईश्वर से दुआओं में आपको मांग रहे हैं। पता है, वो आपके लिए बहुत प्योर थिंकिंग रखते हैं, आपको बहुत अच्छा इंसान समझते हैं। उन्हें लगता है कि आपके साथ उनकी पूरी ज़िंदगी बहुत खुशी से बीतेगी। उन्हें लगता है कि आप एक रेस्पेक्टेड पर्सन हैं, आप मेल हो या फिर फीमेल हो, लेकिन उन्हें लगता है कि समाज में आपका एक नाम है, आपकी एक पावर है, आपकी एक इमेज है, आपकी बहुत अच्छी पोजीशन है। समझ रहे हैं? तो वो दिन प्रतिदिन आपके साथ अपने रिश्ते आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में कहीं पर भी हों, लेकिन हमेशा जैसे कि आपकी कमी उन्हें महसूस होती है।
जैसे कि उन्हें कोई खुशी मिलती है ना, तो वो उस खुशी को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। उन्हें कोई विक्ट्री मिलती है ना किसी भी चीज़ में, तो वो उसे आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मतलब कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं है ना ज़िंदगी में, तो कुछ भी नहीं है। काश आप होते इस इवेंट पे, इस मोमेंट पे, काश आप होते। तो वो हर पल जैसे कि आपकी कमी महसूस करते हैं। और ना उन्हें एक डर हमेशा सताता है, जानते हैं क्या? हमें ऐसा लगता है कि इनका पास्ट कुछ अच्छा नहीं रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हो, या फिर इनके पास्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी हों जिन्हें ये आपसे छुपाना चाहते हैं। समझ रहे हैं आप? जिन्हें ये आपसे छुपाना चाहते हैं, और इन्हें हमेशा एक डर बना रहता है कि कहीं इनका पास्ट, कहीं वो बात आपको पता ना चल जाए जिस वजह से आप इन्हें छोड़ कर चले जाएं। हाँ, आपको खोने का डर इन्हें हर वक्त सताता है। आपको खोने का डर इनके अंदर इतना ज़्यादा है कि हम आपको क्या बताएं। पता है, ये बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहते। इन्हें बस ऐसा लगता है कि चट मंगनी पट ब्याह। जल्द से जल्द ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं। जल्द से जल्द ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। जल्द से जल्द ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अब देर नहीं करनी चाहिए। शायद एक होता है ना, हम सबके ख्वाबों का एक राजकुमार होता है, एक राजकुमारी होती है। हम सोचते हैं कि जो हमारा फ्यूचर स्पाउस हो वो ऐसा हो, वो वैसा हो, उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप में इन्हें वो सब कुछ दिखता है जैसा इन्होंने कभी सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। जैसा मैंने सोचा था। और अगर आप मेल है ना, तो हाँ, तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। तो ये किसी भी कीमत पे आपको खोना नहीं चाहते। इन्हें आपसे ना ट्रू लव हो गया है, सच्चा प्यार हो गया है, और इस प्यार को ये हमेशा संभाल कर रखना चाहते हैं। आपके साथ बहुत खूबसूरत रिश्ता बनाना चाहते हैं। आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं। बस डर इन्हें इसी बात का है कि अगर इनका वो सच आपके सामने आ गया, इनका अगर वो पास्ट आपके सामने आ गया, तो कहीं आप मूव ऑन ना कर लें, कहीं आप इन्हें छोड़ कर ना चले जाएं। और अगर आपने इन्हें छोड़ दिया तो इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये फिर से एक गहरे अंधकार में खो जाएंगे, उसी नेगेटिविटी में डूब जाएंगे। इनकी ज़िंदगी से खुशियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो इनका कोई ऐसा सच है, इनका कोई ऐसा सच है जो कोई और जानता है, और वो पर्सन इन्हें हमेशा ब्लैकमेल करता है, हमेशा धमकी देता है उस सच को आपसे बताने की। समझ रहे हैं? कोई भी ऐसा सच हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं इनकी लाइफ में कोई और तो नहीं, या अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ये मैरिड तो नहीं, या फिर कहीं आप दोनों के दरमियान इंटरकास्ट इशू हो और आपको पता ना हो। बहुत सारे राज होते हैं, बहुत सारे लोगों के, जो वो उन राज को छुपाना चाहते हैं। तो कोई ना कोई ऐसी बात है जो ये नहीं चाहते कि वो आपको पता चले, क्योंकि इन्हें डेफिनेटली लगता है कि अगर वो राज आपके सामने आ गया, अगर वो बात आपके सामने आ गई, तो आप इन्हें छोड़ देंगे। आप इन्हें छोड़े ना छोड़े ये आपके ऊपर है, बट इन्हें ऐसा लगता है। समझ रहे हैं? और इन्हें कुछ लोगों का डर है बहुत ज़्यादा, कोई थर्ड पार्टी इशू है बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा, जिसका डर इन्हें हमेशा सताता है। बस इन्हें लगता है कि कहीं आपको खो ना दें, कहीं आपको खो ना दें। तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो किसी न्यू पर्सन के लिए पाइल नंबर 1 में रीडिंग देख रहे थे, जो फर्स्ट कंडीशन है। समझ रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं। हम ये नहीं कहते कि पर्सन अभी 1-2 दिन पहले आया है, ऐसा नहीं कहते। हो सकता है कि पर्सन 2-3 महीने पहले मिला हो आपको। आपको बहुत ज़्यादा 333 दिख रहा है, रिपीटेड नंबर 333। तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको आश्वासन दे रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए। आपसे एंजल्स कहना चाहते हैं कि टेंशन मत लो, जैसा चाहते हो बिल्कुल वैसा होगा, बट आपको भी पॉजिटिव रहना है। और ये जो 333 बहुत ज़्यादा हमें भी दिख रहा है, स्पेशली आपको लेकर, तो हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप लोग मार्च में मिले हों, या फिर
3 वीक्स पहले मिले हों, या फिर ये उनकी डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर वो 3 तारीख को उनका जन्म हुआ हो, या फिर आप लोग 3 तारीख को मिले हों, या फिर आपका 3 तारीख को जन्म हुआ हो, किसी भी महीने की 3 तारीख को। तो 3 तारीख यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो ये है इस रीडिंग की फर्स्ट कंडीशन। अब हम इस रीडिंग की सेकंड कंडीशन की बात करें। सेकंड कंडीशन ये है कि डियर, आपका रिश्ता बहुत अच्छा था, बट थर्ड पार्टी इशू ने आप दोनों के रिश्ते में जहर घोला है। ये थर्ड पार्टी ना आपका कोई दोस्त हो सकता है, उनका कोई दोस्त हो सकता है कि कुछ लोग अगर मैरिड हो तो फैमिली का कोई मेंबर हो, वरना हमें बहुत स्ट्रांगली वाइब आ रही है कि कोई थर्ड पार्टी आपका फ्रेंड है, आपका रिलेटिव है, मतलब कि वो आपके बहुत करीब है, या फिर वो आपके पार्टनर के बहुत करीब है, जिसने आप दोनों को अलग किया है। लेकिन अभी आपके पार्टनर, पता है, आपकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा। जैसे टूट से गए हैं, बिखर से गए हैं, उन्हें हर पल ये एहसास होता है कि उन्होंने क्या खो दिया। कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन उस थर्ड पार्टी ने आपको उनकी नज़रों के सामने कैरेक्टरलेस साबित करने की कोशिश की कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और है और आप उन्हें धोखा दे रहे हैं। इस वजह से ये पर्सन उनकी बातों में आ गए और ये आपको छोड़कर कहीं ना कहीं चले गए, या फिर आपको इस हद तक मजबूर किया कि आपने ही इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया। बट अभी इन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, पता है। हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं 2 लाइन का, इनकी जैसी फीलिंग्स हैं। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। अगर तूफान नहीं आते, अगर तूफान नहीं आते, किनारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आते, किनारा मिल गया होता। ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अभी ये ना आपको सोच कर, आपके जो पास्ट की चीज़ें हैं, आपके जो ओल्ड पिक्चर्स हैं, उन सब चीज़ों को सोच कर कहीं ना कहीं इनकी आंखों में सडनली आंसू भर जाते हैं। सोचने लगते हैं कि क्या हो गया, ये मैंने क्या गलती कर दी। हमें तो कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि शायद आपके पार्टनर ने दूसरों की बातों में आकर, या किस वजह से उन्होंने किसी और से शादी कर ली है, या फिर इंगेजमेंट कर ली है, या फिर उसको कमिटमेंट दे दिया है। आपके प्यार को समझ नहीं पाए, आपके नेचर को समझ नहीं पाए। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग हमें समझ नहीं पाते ना, शायद हम उनके समझ से बाहर होते हैं, इस वजह से वो हमें समझ नहीं पाते और वो ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। तो पता है, अभी जो पर्सन है ना, ये शादी भले किसी और से हो गई है, लेकिन पता नहीं क्यों हमें ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ रिश्ते रखना चाहते हैं, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ये आपके साथ जो रिश्ता है ना उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। इन्होंने कभी पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक नहीं की है, बट अभी ये आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं। कुछ लोगों के दरमियान हमें फैमिली इशू, तो कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पर हमें रिलीजन इशू, इंटरकास्ट इशू भी नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस इशू भी है। बट एक बात पक्की है कि अब इन्हें इनकी गलती का बहुत ज़्यादा एहसास हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा। और अब ये आपको ना अनकंडीशनल लव देना चाहते हैं। आप जो डिज़र्व करते हैं, जितना प्यार आप डिज़र्व करते हैं, ये आपको वो प्यार देना चाहते हैं। ये समझ लीजिए, हर कीमत पे ये आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इसमें ईश्वर की मर्जी भी छुपी हुई है
क्योंकि हमें यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि जितने भी मास्टर सोल्स हैं ना, जितने भी मास्टर स्पिरिट्स हैं, वो इस वक्त आपके साथ हैं। कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। आपको भी 333, 444, 1010 एंजल्स के रिपीटेड नंबर्स बहुत ज़्यादा शो हो रहे हैं, क्योंकि उन नंबर्स के थ्रू एंजल्स आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, और वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जिसकी कमी आप हर वक्त महसूस करते हैं, जिसकी कमी, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है, क्योंकि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये समझ लीजिए, वो दिन रात आपके बारे में सोच रहा है। एक टाइम वो था जब उनके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स होती थी ना, तो आप उन्हें झट से सॉल्व कर देते थे, आप उनकी मदद करते थे, आप उन्हें सही रास्ता दिखाते थे। लाइक एक टीचर की तरह, एक गुरु की तरह आप उनका हाथ पकड़कर उन्हें सही रास्ता दिखाते थे। बट अब इनके लाइफ में ऐसा कोई रहा नहीं। इस वजह से हर वक्त आपकी याद इन्हें बहुत ज़्यादा आ रही है, हर वक्त आप इन्हें याद आ रहे हो। हमें पूरा यकीन है कि आपके प्यार की कद्र अब इन्हें हो गई है, आपके सच्चे प्यार की, आपके सच्चे जज्बात की कद्र अब इन्हें हो गई है। जो गलती इन्होंने पास्ट में की है वो अब उसे दोहराएंगे नहीं। अगर इनकी शादी किसी और के साथ हो गई है तो हम ये नहीं कहते कि शायद ये उसे छोड़कर, रिश्ता तोड़कर आपके पास आ जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये आपके साथ भी रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। बट ऐसा रिश्ता किस काम का? अगर ऐसा है तो आप बहुत सारी चीज़ें पहले से ही क्लियर कर लेना। समझ रहे हैं? आप एक बात समझ चुके हैं कि अगर वो मैरिड है, अगर उसकी लाइफ में कोई और आ चुका है, तो आप उसकी ज़िंदगी ख़राब मत करना, क्योंकि इसमें उसका कोई दोष नहीं है। उसे क्या पता कि इन्हें किसी और से प्यार था, लेकिन इन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या फिर किसी की बातों में आकर, या फिर गुस्से में, ज़िद में आकर इनसे शादी की है, मुझसे शादी की है ना? तो किसी की भी बद्दुआएं नहीं लेनी है आपको। किसी की भी बद्दुआएं नहीं लेनी है। आपको अपने करियर पर ध्यान देना है, सेल्फ लव करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और अगर इनकी सिर्फ इंगेजमेंट हुई है या फिर अभी सिर्फ कमिटमेंट ही दिया है, और अगर वो सारी चीज़ें तोड़कर ये आपके पास आना चाहते हैं, तो फिर वेलकम, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात, अगर ये मैरिड हैं, इनके बच्चे हैं, तो भी आप एक बार ज़रूर सोचना कि आपको कभी किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है। किसी का दिल तोड़कर हम अपनी गृहस्थी नहीं बसा सकते, किसी को दुख देकर हम खुशी से जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? किसी की आंखों में आंसू देकर हम खुशी से कभी भी नहीं रह सकते। इस वजह से ये फैसला आपका होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर? उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर? वो अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? उनके दिल दिमाग की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर? उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए? तो डियर, गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ सुनने से पहले आपको हमें रिश्वत देनी पड़ेगी। जल्दी से रिश्वत दीजिए, उसके बाद फिर हम बताते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर। दे दी रिश्वत? चलिए अब हम बताते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपको एंजल्स ने मिलाया है। आप दोनों यूं ही नहीं मिले, आप दोनों ईश्वर की, एंजल्स की, यूनिवर्स की एक प्लानिंग के तहत मिले हैं। समझ रहे हैं? ये समझ लीजिए कि चारों दिशाओं के जो ईश्वर है ना, जो एंजल्स है ना, उनकी भर भर के ब्लेसिंग मिली है इस रिश्ते को।
आप इनसे यूं ही नहीं मिले हैं, आपको मिलाया गया है। ये पूरी डिवाइन प्लानिंग है आपको मिलाने की, और आप इस बात को खुद ही महसूस करते हैं कि सोचिए कहाँ ये कहाँ आप दोनों कैसे मिल गए। आपने क्या कभी सोचा था कि आपको इनसे प्यार होगा? आपने क्या कभी सोचा था? नहीं ना। आपने कभी सोचा था कि ये पर्सन आपको लेकर सीरियस होगा? क्योंकि इनकी हरकतों से तो नहीं लगता था, बट ये हो गए ना। तो ये सब ना ईश्वर का एक प्लान है आप दोनों को एक करने का, ये समझ लीजिए। सबसे पहले हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लें। इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस। उसके बाद है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फिर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न थोड़ा सा कम है। इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, एज डिफरेंस इशू है, थोड़ा सा फिनेंशियल इशू भी हो सकता है, लेकिन हमें बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि कोई ये न्यू कनेक्शन है। आप लोग जो रीडिंग देख रहे हैं, आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आप किसी न्यू कनेक्शन के लिए रीडिंग देख रहे हैं। हो सकता है कि आप इनसे सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों, किसी शादी या पार्टी में मिले हों, कहीं तो अभी हाल फिलहाल आप इनसे मिले हैं और अभी आंखों ही आंखों में बातें हो रही हैं, या फिर कुछ लोगों के दरमियान बात आगे भी बढ़ गई है। आप सोच रहे हैं कि आप इतना अट्रैक्शन, इतना अटैचमेंट इनके लिए क्यों फील कर रहे हैं, क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि पता है क्यों फील कर रहे हैं? जन्मों जन्म का रिश्ता है, इस वजह से। क्योंकि ये जन्मों जन्म का रिश्ता है, जन्मों जन्म का तुझसे रिश्ता मेरा, मर के भी होंगे ना हम तुझसे जुदा। समझ रहे हैं? इतना इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का तो ये सोलमेट कनेक्शन है और कुछ लोगों का ये ट्विन सोल कनेक्शन है। आप जैसा इनके लिए फील करते हैं, आप दिल पर हाथ रख के सोचिए, क्या आपने आज तक कभी किसी और के लिए फील किया है? क्या ऐसी वाइब, ऐसी फीलिंग्स, ऐसा अटैचमेंट, ऐसा आकर्षण कभी किसी और के लिए हुआ है? शायद नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों की सोल फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। और ये जो पर्सन है ना, ये आपको एक डिवाइन सोल समझते हैं, आपको एक ना दिव्य आत्मा समझते हैं, और ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप ईश्वर का दिया हुआ वो अनमोल तोहफा हैं जिन्हें ये कभी खोना नहीं चाहते। ये ज़िंदगी भर उसे संभाल कर रखना चाहते हैं, उसे बहुत प्यार देना चाहते हैं और बहुत ही प्यार से उसके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हर पल ये फील करते हैं कि ज़रूर मैंने कोई बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे जो आप इन्हें मिले हैं। समझ रहे हैं? जो आप इन्हें मिले हैं, वरना इनकी ज़िंदगी में भी धोखेबाज लोगों की कमी नहीं थी, पर जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं तब से जैसे इनकी ज़िंदगी ही बदल गई है। बस ये एक बात सोचते हैं कि जितना सीरियस ये हैं आपको लेकर, जितना ये आपसे प्यार करते हैं, क्या आप भी इनसे इतना ही प्यार करते हैं? क्योंकि एज डिफरेंस है। हो सकता है कि आप मैरिड हों, या फिर हो सकता है कि आपका कोई एक्स हो, आप पहले किसी और के साथ रिश्ते में रहे हों और आपने इनसे शेयर किया हो, या फिर आप दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस फैमिली इशू बहुत ज़्यादा हो। तो इन्हें लगता है कि क्या ये इंसान ज़िंदगी भर के लिए मेरा हो पाएगा? क्या ये मेरी किस्मत में लिखा है? क्योंकि इन्हें लगता है कि इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है। इन्हें ऐसा फील होता है कि इतनी आसानी से तो आपको और इनको लोग एक नहीं होने देंगे, चाहे इनकी तरफ से ये इश्यूज हों या फिर आपकी तरफ से। लेकिन ये आपसे प्यार बहुत करते हैं और इनका मन होता है कि ये हर वक्त आपके पास रहें, हर वक्त आपके साथ रहें, और आप हमेशा इनकी नज़रों के सामने रहें। नेगेटिव वे में नहीं कि डाउट करना, बहुत पॉजिटिव वे में। बस हम आपको एक बात बताएं कि इन फ्यूचर चल के इन्हें थोड़ा सा आपको लेकर ट्रस्ट इशू होगा, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आप काफ़ी खूबसूरत हैं, काफ़ी टैलेंटेड हैं,
और आपका कोई ऐसा वर्क है, आपका कोई बिजनेस हो या फिर आप जॉब करते हो जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं, तो इन्हें आगे चलकर जेलसी हो सकती है और जेलसी की वजह से ये आप पर थोड़ा सा रोक टोक लगाने की कोशिश करेंगे। होता है ना कि तू मेरा है, सिर्फ मेरा ही रहेगा। तू मेरा है, मतलब कि आपका किसी और से बात करना भी आगे चलकर इन्हें पसंद नहीं आएगा। अभी तो ये हर कीमत पे आपको अपना बनाना चाहते हैं, इस वजह से सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन आगे चलकर ये करेंगे नहीं। और इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा झगड़ा होगा, मतलब आप पर हक जताएंगे, आप पर हमेशा अपनी मन मर्जियाँ थोपेंगे कि नहीं ये मत करो प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ ये मत करना, वहाँ मत जाना, उससे बात मत करना, ऐसा कर सकते हैं। तो आप सोच लीजिए, बट ये बहुत लॉयल रहेंगे आपके लिए। ये ना आपको किसी और को देखने देंगे और ना ये खुद ही किसी और को देखेंगे कि आप या इन नैनन में, आप या इन नैनन में तोहे पलक ढाप मैं लूं, ना मैं देखूं गैर को, ना मैं देखूं गैर को, ना तोहे देखन दूं, ना मैं देखूंगा और ना तुझे देखने दूंगा। इस तरह की चीजें आगे चलकर क्रिएट होने वाली हैं, समझ रहे हैं। इनकी जो फीलिंग्स है ना बहुत प्योर है, बस क्या बताएं आपको लेकर, बहुत पैशनेट हैं, आपके साथ ज़िंदगी जीने के लिए बहुत जुनून भरा हुआ है इनके अंदर। इनका बस चले तो कितनी जल्दी आपसे शादी कर लें, बहुत एक्साइटेड है आपको लेकर, आपके साथ ज़िंदगी जीने को लेकर। और पता है ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर इनकी तरफ से फैमिली इशू है ना, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि इन्हें कोई परवाह नहीं रहेगी फैमिली की कि कौन क्या सोचता है, क्योंकि किसी भी कीमत में आपको खोने वाले नहीं हैं, किसी भी कीमत में आपको जाने नहीं देंगे। अब बताइए, किसी को ऐसा फील हो कि शायद ये मेरे पुण्य कर्मों का फल है, किसी को ये फील हो कि मुझे हीरा मिल गया है, तो वो उस हीरे को किसी भी कीमत में गंवाना नहीं चाहेगा। आपका जो लेवल है ना वो इनसे बहुत ज़्यादा हायर है, समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं मैच नहीं है कुछ भी, लेकिन आपने कभी भी इन्हें नीचा नहीं दिखाया, आपने कभी भी इन्हें ये नहीं जताया कि आपके सामने ये कुछ भी नहीं है। आपने हमेशा इन्हें इम्पोर्टेंस दी है, आपने हमेशा इन्हें महत्व दिया है। इसी वजह से तो ये इतना कंफर्टेबल फील करते हैं, इसी वजह से तो इन्हें लगता है कि आपके अंदर एटीट्यूड नहीं है, आपके अंदर जो नॉलेज है, आपकी जो पावर है, आपकी जो पोजीशन है, आपको उसका अभिमान नहीं है, घमंड नहीं है। तभी तो इन्हें लगता है कि इतना अच्छा इंसान मुझे कैसे मिल गया। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि ये इंसान मुझे मिला है। बस थोड़ा सा डाउट है इन्हें कि पता नहीं आप इनसे प्यार करते हो या फिर नहीं करते हो, और अगर करते होगे तो फिर आप इनके बराबर इन्हें प्यार नहीं करते हो। इन्हें ऐसा लगता है। पता है ये हर कीमत पे आपके साथ अपनी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की, जिसमें आप हो, ये हो, इनके प्यारे से बच्चे हों। इन्हें भी लगता है कि आपके साथ पूरी ज़िंदगी खुश रहेंगे, पूरी ज़िंदगी खुश रहेंगे। हो सकता है कि इन्होंने आपको प्रपोज कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है ना तो बहुत जल्द करने वाले हैं, समझ रहे हैं आप, बहुत जल्द ही आपको प्रपोज करने वाले हैं। इनकी जो फीलिंग्स है ना, चलिए इस हिसाब से हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे। ओरे लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना,
ओरे पिया रे, धूप आए तो छाँव तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना, धूप आए तो छाँव तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना, जिया जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे, जिया जाए ना, ओरे पिया रे। इनकी जो एनर्जी है, इस हिसाब से हम आपको कुछ सॉन्ग सजेस्ट करते हैं, वो आप सुन लेना यूट्यूब पर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कभी कभी ना हम जब बहुत पॉजिटिव एनर्जी को फील करते हैं ना, तो स्पीचलेस हो जाते हैं। अभी हमारे पास शब्द ही नहीं है, जैसे कि शब्द खत्म हो गए हैं इतनी पॉजिटिव एनर्जी को देखकर, इतना प्यार देखकर, और कहीं ना कहीं एंजल्स की इतनी ब्लेसिंग्स को देखकर स्पीचलेस हो रहे हैं, शब्द खत्म हो रहे हैं। तो हम आपको ढेर सारे सॉन्ग्स तो नहीं सुना सकते, लेकिन हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। एक ये वाला आप सुन लेना, हम आपको 2 लाइन सुनाते हैं। दिल में रहो या जिगर में रहो, दिल में रहो या जिगर में रहो, उम्र भर तुम मेरी नजर में रहो, दिल में रहो या जिगर में रहो। एक ये वाला, दूसरा ये वाला सुनना, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। और एक और सुनना, दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिलबर, मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। ये चाहते हैं कि जितना ये आपसे प्यार करते हैं, वो दिन कब आएगा जब आपको भी इनसे उतना ही प्यार होगा। और फिर हमने आपको बताया, ये आपको एक बहुत पवित्र आत्मा समझते हैं, बहुत मतलब हायर लेवल की सोल, बहुत पॉजिटिव समझते हैं, बहुत नॉलेजेबल समझते हैं। हर तरह से आपका जो ओहदा है ना, आपकी जो पोजीशन है ना, इनसे बड़ी है। हो सकता है कि आप इनसे थोड़ा सा उम्र में भी बड़े हों, और नहीं है ना तो भी के आसपास होते हैं तो इन्हें बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई दिव्य आत्मा इनके आसपास है, जैसे ये हील हो रहे हैं। इनके पास कितनी भी टेंशन हो, कितना भी दर्द हो, ये आपसे बात करते ही सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। इन्हें ऐसा फील होता है कि आपके जैसी मोहब्बत किस्मत वालों को मिलती है, आपके जैसा इंसान नसीब वालों को मिलता है। और कहीं ना कहीं आपको भी एंजल्स 222 बहुत ज़्यादा शो करते होंगे। 222 दिखता होगा आपको, 333 दिखता होगा आपको। पता है, एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ स्टेबल होने वाली है, और आपने जैसा सोचा था ना, आपको सब कुछ बिल्कुल वैसा ही मिलने वाला है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, समझ रहे हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद इस वक्त आपके साथ है, ये समझ लीजिए। और ये पर्सन ना आपके लिए बहुत लॉयल है। हमें ऐसा लगता है कि आपके लाइफ की भी एक न्यू बिगनिंग हो रही है, आपके लाइफ की भी एक न्यू बिगनिंग हो रही है। हो सकता है कि आपका भी पास्ट खराब रहा हो सकता है कि आपका भी पास्ट खराब रहा हो, इस वजह से आपकी ज़िंदगी में भी एक ऐसा इंसान आया है जिसने आपको हंसना सिखाया है, और ये बहुत प्योर है, बहुत इनोसेंट है, बहुत मासूम है। तो आपको भी इनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना अच्छा लग रहा है। कभी कभी पता है, बहुत ज़्यादा पैसे, बहुत ज़्यादा टैलेंट भी हमें खुश नहीं कर पाता। कभी कभी बहुत टैलेंटेड लोग, बहुत समझदार लोग भी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं दे पाते, जितना कि एक मासूम, एक प्योर, एक इनोसेंट इंसान दे देता है। तो वो प्योरिटी, वो मासूमियत,
वो सारी चीज़ें इनके अंदर है जो आपको चाहिए थी। इसी वजह से आपको भी लगता है कि हाँ, आपको इनके साथ आगे चलकर खुशी मिलेगी। बस देखिए, थोड़े बहुत इश्यूज़ तो हर रिश्ते में होते हैं और वो सारी चीज़ें तो नॉर्मल सी बातें हैं, है ना? ये थोड़ी चीज़ें हैं ऐसी जो आपको फेस करनी पड़ेंगी, लाइक इनका ट्रस्ट इशू, लाइक इनका आपको बांध कर रखना, वैसे बांध कर रखना नहीं, मतलब कि बहुत ज़्यादा रोक टोक करना, थोड़ी सी, क्योंकि वो हक के साथ करना, मतलब कि आप सिर्फ इनके हो और हमेशा इनके ही रहोगे, प्लीज़ किसी और की तरफ मत देखा करो। इन्हें डर लगता है ना कि कहीं आपको कोई और पसंद ना आ जाए, कहीं आप किसी और के साथ ना चले जाओ, कहीं आप इन्हें छोड़ ना दो, सिर्फ इस वजह से। बाकी कभी आप पर डाउट नहीं करेंगे कि आपका रिश्ता किसी और के साथ है, ऐसा नहीं बोलेंगे, आपको कभी कैरेक्टरलेस नहीं कहेंगे। दुखी रहेंगे, हर्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको हर्ट नहीं करेंगे, इनकी पूरी कोशिश रहेगी ऐसी। तो डियर, ये जो भी पर्सन है, अगर कोई न्यू पर्सन है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप अपने एक्स के लिए देख रहे थे तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं थी, सॉरी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए ये कौन है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहने होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।